तो बच्चों मैथ के इस सीरीज में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। लगभग सवाल इस तरह के लिए जाएंगे जो फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं या तो पूछे गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे सवालों को एक एक करके बनाएंगे। आप लोग का सिर्फ काम क्या रहेगा, रिवीजन करना। बच्चा सवाल नंबर 1 कहता क्या है? सवाल कहता ये है कि इम्प्लॉय की जो संख्या है वो घटाकर 3:2 कर दिया गया है ना। कहने का मतलब पहले 3 लोग काम करते थे, तो अब लोग जो काम करेंगे 2 लोग करेंगे, जिसके कारण हुआ क्या, उनकी सैलरी बढ़ गई कितना, 4:5 में। कहने का मतलब पहले 4 रुपया सैलरी मिलता था, अब 5 रुपया मिलेगा। कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले 3 लोग थे, 4 रुपया मिलता था, मतलब कंपनी को 12 यूनिट पेमेंट करना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, 2 बचे 10 यूनिट ही पेमेंट करना पड़ रहा है। नतीजा क्या हुआ कि 2 यूनिट का बचत हो रहा है, और ये 2 यूनिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया गया है बच्चा? कंपनी सेव्स 1200, मतलब 1200 रुपया वो बचाता है, और मेरे हिसाब से 2 यूनिट बचता है। तो 1 यूनिट का मान हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 600। हमें सवाल कहता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन सैलरी, मतलब शुरुआत में कंपनी कितना खर्च करता था सैलरी पर, तो 12 यूनिट खर्च करता था। बस ये 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सवाल कहता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है ना। हो क्या गया है, गिरकर टूट गया है। सवाल कहता है हमें अनुपात बताइए। किसका अनुपात बताइए? कौन सा नहीं हो सकता है वो वाला अनुपात बताइए। तो जो ऑप्शन है ना 12 पीस को नहीं काट पाएगा वही आंसर होगा। 2 और 1 3, 3 चौके 12, 3 + 1 4, 4 तिया 12, 3 + 2 5, ये नहीं काट पा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 12 जो है 3 का मल्टीपल था, ये 4 भी मल्टीपल है, और ये वाला ऑप्शन 7 5 12, 12 से मल्टीपल है। कहने का मतलब वो उसमें हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अगर x का मान, जैसे यहां पे देखिए 12x है, अगर x का मान अगर 1 भी है तो 12 पीस थे वहां पे शीशा, मतलब ये आंसर 12 हो सकता था। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है बच्चा कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये 3 + 2 क्या हो जा रहा है, 5x, और ये 5 के पहाड़ा में 12 आते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। सवाल कहता क्या है? सवाल बहुत सिंपल सा है बच्चा, बस यहां पे रेशियो बनाने हैं। किस तरह से देख लीजिए जरा। कहता है a b का 2 गुना है, b d का आधा है, और d c का 3 गुना है। यहां से पकड़ेंगे। अगर d जो है बच्चा c का 3 गुना है, यहां पे देख लीजिए 3 गुना है, किसका किसका रिलेशन है, d और c का। आगे क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, b जो है d का आधा है, अगर इस b को अगर आप आधा करिएगा है ना d से, तो 1.5 होगा। और आगे क्या कहा है कि a जो है b का 2 गुना है, तो इसको अगर आप आगे 2 गुना कर दीजिएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान से देखिएगा तो a d का कितना गुना है, तो a d का कितना गुना है, सिर्फ 1 गुना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि रवि के पास 10 पैसा और 20 पैसा के सिक्के हैं, और उसकी संख्या टोटल जो है 50 है। इस तरह के सवाल को बनाना कैसे है, बहुत लॉजिकल सवाल है। आप क्या करिए, सभी के सभी है ना 50 जो हमारे पास संख्या दिया गया है, सभी के सभी सिक्का को आपको 10 पैसा वाला बना देना है। तो अगर आप सभी के सभी को 10 पैसा वाला मानते हैं तो 10 × 50 500 पैसा हो जाएगा। 500 पैसा कहने का मतलब 5 रुपया हो जाएंगे। सभी के सभी को 10 पैसा वाला सिक्का काउंट करिएगा तो 5 रुपया होते हैं टोटल, है ना। उसी प्रकार से जितना यहाँ पे 20 पैसा वाला दिख रहा है उसको आप क्या करिए, 50 के 50 को 20 पैसा वाला मान लीजिए। तो हो कितना जाएगा, 50 × 20 1000 पैसा, मतलब कि 10 रुपया हो जा रहा है बच्चा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि उसके पास तो 6 रुपया है, मतलब ना तो 5 ना तो 10, टोटल है कितना, 6। तो बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाइए, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा हमारा 1,
है ना। तो कुल मिला के 4:1 में उसके पास पैसा है ना। 4 हिस्सा उसके पास 10 पैसा वाले हैं और 1 हिस्सा उसके पास 20 पैसा वाले हैं। अब क्या है कि 4 + 1 5, टोटल तो 5 यूनिट उसके पास पैसा है। क्वेश्चन में कहता है कि उसके पास जो है 50 सिक्के हैं, तो 5x का मान ही 50 सिक्का के बराबर हो गया। अब जो सवाल हमसे पूछा हम उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। 10 पैसा वाला पूछा है, मतलब कि 4 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 का मान 10 हो गया तो 4 का मान 40 हो गया। क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं जरा हम लोग। कहता क्या है कि किसी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाले सिक्कों का अनुपात दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुपात है, 4 पीस है 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला 5 पीस है और 5 रुपया वाला 8 पीस है। एक्चुअली ये पीस नहीं है बच्चा, ये क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझने में सुविधा हो, इसीलिए हम सीधे सीधे हम ये बोल रहे हैं कि इतनी संख्या है ना। लेकिन एक्चुअली क्या मल्टीपल में है, रेशियो को आप एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया वाला अगर 4 यूनिट है वो, है ना, हम लोग अपना सिर्फ सुविधा के लिए रुपया कह देते हैं, है ना। तो 1 रुपया वाला 4 पीस है, तो 1 चौके 4 मतलब 4 रुपया है, या तो 4 यूनिट है। अब जो कहना चाहिए वो कहिए। उसी प्रकार से 2 रुपया वाला 5 पीस है, तो 2 × 10 मतलब कि 10 रुपया है कहिए, या 10 यूनिट है कहिए। उसी प्रकार से 5 × 8 = 40, तो 40 यूनिट है हमारा 5 रुपया वाला। सारा का सारा जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर के करीब आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि सभी पैसा को जोड़ देने से उसका कीमत होना चाहिए 432 रुपया, तो इसी 32 से बराबर कर दिए, सॉरी 432 से बराबर कर लेना है। देखिए 54 हो रहा है इधर, और 54 हो रहा है, 432 से काट दीजिए, 4 8 मतलब देखिए 8 चौके 32 दिख रहा है, 8 बार में डायरेक्ट कट रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। कैसे आ जाना है? देखिए 2 रुपया वालों की संख्या पूछा है, तो 2 रुपया वाला सिक्का कितना है जरा देख लीजिए, 5 तो है, तो बस यही 5 से गुना कर दीजिए, 5 × 8 = 40। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा जरा देखते हैं हम लोग। सवाल पूछ क्या रहा है पहले उस पर ध्यान देते हैं। दोनों वर्ष की कुल बचत पूछा है। दोनों वर्ष का अगर बचत पूछा है तो इनकम पता कर लेते हैं, खर्च पता कर लेते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। पहला साल 2 कमाया, अगला साल 3 कमाया, टोटल 5 कमा चुका है। उसी प्रकार से उसका एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है बच्चा, 5:9। कहने का मतलब पहला साल खर्च कर दिया 5 यूनिट, दूसरा साल 9 यूनिट, टोटल हो गया 14 यूनिट खर्च, है ना। बस इसे हमको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा देख लेना है दिया क्या गया है। तो दूसरा साल का आय दिया गया है 45,000। कहने का मतलब ये 3 का मान 45,000 है, 1 का मान निकाल लीजिएगा 15,000 आएगा। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75,000 रुपया। मतलब कुल मिला के वो 2 सालों पे 75,000 वो कमाया है। उसी प्रकार से अगर ध्यान से देखे हैं तो पहला साल का खर्च दिया गया है, कितना दिया गया है, 25,000। कहने का मतलब ये खर्च पहला साल का ये 5 यूनिट है, तो बस ये हमारा 25,000 इसका मान दिया गया है। यहां से एक मान निकाल लीजिए तो 5,000 हो गया। कुल मिला के 14 × 25 = 70, तो ये 70,000 रुपया 2 सालों पर खर्च किया है। कमाता है 2 साल में 75, खर्च करता है 70, तो बच जो जा रहा है 5,000 बच रहा है। और यही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, कुल बचत निकाले। तो हमारा आंसर 5,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 6% का रेट है और कहता है कि 50% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब 100 रुपया का चीज अब बढ़कर होना है 150 रुपया। कितना टाइम पे? टाइम का फॉर्मूला SI × 100 P × R। सारा चीज पता है हमको। क्या पता है? ब्याज, 100 का चीज 150 हुआ मतलब 50 का ब्याज मिला, गुना का 100। प्रिंसिपल यही है बच्चा, 100 ही तो बढ़ा है और 150 हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। रेट दिया गया है, बस आप इसे काट दीजिए। 50/6 का मतलब होता क्या है, तो 8 1/3 साल लगेगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चा, है ना, आज के क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग से मुलाकात अगला क्लास में होगा, तब तक के लिए जय हिंद।